हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज सिंह और आज मैं नई स्टोरी लेके आया हूँ। यूनिटी हैज़ स्ट्रेंथ। एकता में शक्ति, एकता में बल। स्टार्ट करते हैं और इस स्टोरी के माध्यम से हम इंग्लिश सीखेंगे। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड। जो ये देयर है ना, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। लिव्ड रहता था, अ मैन एक आदमी, कॉल्ड पुकारा जाता था, भोलू एक आदमी रहता था, उसे भोलू के नाम से पुकारा जाता था। वंस अपॉन अ टाइम एक बार। ही वह, किसके लिए आया ये? भोलू के लिए। ही मेड हिज लिविंग्स, वह चलाता था अपनी आजीविका। लिविंग मतलब आजीविका। बाय के द्वारा, ट्रैपिंग जाल में फंसाकर, पिजन्स कबूतरों को। वह अपनी आजीविका कबूतरों को जाल में फंसा के चलाता था। ही वह, यूज टू, अब ये यूज टू है जो पास्ट के हैबिट को बताने के लिए यूज होता है। देखते हैं आगे। हाइड, वह छुप जाया करता था। छुप जाना, हाइड मतलब छुप जाना। छुप जाया करता था, अमंग बीच में, द बुसेस झाड़ियों के बीच में छुप जाया करता था। एंड और, इमिटेट नकल करता था, द साउंड ऑफ अ पिजन। जब भी ऑफ आ जाए तो इसकी जो हिंदी निकालेंगे वो पीछे से। कबूतर के आवाज की नकल करता था। When जब, द बर्ड्स पक्षियां, केम पास आती थी, कम की सेकंड फॉर्म केम, कम केम कम। पास आती थी, क्लोजर पास। ही वह, यानी भोलू, थ्रू फेंका करता था, हिज नेट अपने जाल को। नेट मतलब होता है बेटा जाल। ओवर देम उनके ऊपर, एंड कॉट देम वह फेंका करता था अपने जाल को उनके ऊपर और उन्हें पकड़ लिया करता था। कॉट जो है ना बेटा, कैच की सेकंड फॉर्म है, CATCH, कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट। थर्ड फॉर्म भी कॉट होती है। डैम किन के लिए यूज हुआ है? पक्षियों के लिए, यानी पिजन्स के लिए। ठीक है। ही वह, देन तब, सोल्ड बेच दिया करता था। सोल्ड सेल की सेकंड फॉर्म। देम उनको, इन द मार्केट मार्केट में उनको बेच दिया करता था। यहाँ तक स्टोरी समझ में आई होगी। एक समय की बात है, एक आदमी रहता था जिसका नाम भोलू था। वह अपनी जीविका आजीविका पक्षियों को पकड़कर चलाता था। कैसे? वो क्या करता था, झाड़ियों के बीच में छुपकर उन पक्षियों की आवाज निकालता था, और जैसे ही वो पक्षी पास आते थे वो उनके ऊपर अपना नेट डाल देता था, अपने जाल को डाल देता था और उन्हें पकड़ लिया करता था। फिर उनके बाद उन्हें मार्केट में बेच देता था। आई होप यहाँ तक स्टोरी समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं। भोलू कॉट, देखो दोबारा कॉट आया है। एक बार यहाँ पे आया था कॉट, ये मैंने लिखा था कॉट, कैच की सेकंड फॉर्म। कॉट पकड़ता था, अबाउट लगभग, 10 to 20 10 से 20 पिजन्स कबूतरों को डेली। भोलू लगभग 10 से 20 कबूतरों को डेली पकड़ता था। द किंग ऑफ द पिजन्स, जब भी ऑफ आए मीनिंग पीछे से निकालना है। कबूतरों का कबूतरों का राजा, वॉज था, वरिड चिंतित था। ठीक है। कबूतरों का राजा चिंतित था। मैनी ऑफ हिज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब एक तरह से उन कबूतरों के लिए यूज हुआ है। ठीक है। मैनी ऑफ हिज सब्जेक्ट। अब देखो ऑफ आया तो मीनिंग पीछे से निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। तो बहुत सारे कबूतर, मैनी बहुत सारे कबूतर, वर बीइंग कैप्चर्ड पकड़े जा रहे थे। अब देखो ये जो है ना, वर बीइंग कैप्चर्ड, ये पैसिव है। ये जो स्ट्रक्चर है पैसिव है ना। बहुत सारे कबूतर पकड़े जा रहे थे। मैनी ऑफ सब्जेक्ट्स, ये कबूतर के लिए यूज हुआ है। वर बीइंग कैप्चर्ड, पकड़े जा रहे थे। ठीक है। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही हिट अपॉन अ प्लान,
उसे एक क्या होता है, एक आइडिया सूझता है। उसे किसे, राजा को। ही वह गैदर्ड इकट्ठा करता है, ऑल सभी को, द पिजन्स कबूतरों को, अराउंड हिम अपने चारों तरफ, वन डे एक दिन वह इकट्ठा करता है सभी कबूतरों को अपने चारों तरफ। सो यहाँ तक स्टोरी समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मजा आएगा। आगे क्या होता है देखो, कैसे वो प्लान बनाते हैं, उसके मन में क्या प्लान आता है। यू तुम, मस्ट लर्न, मस्ट मतलब अवश्य, लर्न सीखना होगा, टू लिव रहना, टुगेदर साथ में, तुम्हें अवश्य साथ में रहना सीखना होगा। ये क्या, कौन बोलता है ये बात, ये बोलता है ही सेड। ही सेड मतलब राजा बुलाता है ना, तो राजा बोलता है कि आप सभी को साथ में रहना सीखना होगा। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही बल है। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, बल है। एज सून एज जैसे ही, डेट मैन वह आदमी, थ्रोज फेंकता है, हिज अपने, नेट को, ओवर यू तुम्हारे ऊपर, जैसे ही वह आदमी नेट को तुम्हारे ऊपर फेंकता है, यूजिंग ऑल द स्ट्रेंथ, यूजिंग मतलब प्रयोग करते हुए सारी शक्तियों का, यू मस्ट फ्लाई तुम्हें अवश्य उड़ना होगा, ऑफ विद द नेट नेट के साथ। ठीक है, तुम्हें अपनी पूरी शक्तियों का यूज करके तुम्हें जरूर उड़ना होगा। डिसेंड टू द ग्राउंड, डिसेंड मतलब होता है उतरना, डिसेंड उतरना, डिसेंड टू द ग्राउंड उतरना होगा, ग्राउंड पर, नियर पास में, द बनियान ट्री बनियान ट्री के पास में तुम्हें उतरना होगा। देयर, देयर मतलब वहां, आर फ्रेंड्स हमारे, देखो यहाँ देयर का मतलब वहां है बेटा। क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये सब्जेक्ट नहीं बनना बेटा, इस वर्ब का सब्जेक्ट आर फ्रेंड है। हमारे दोस्त लोग, हमारे मित्र लोग, विल सेट यू फ्री तुम्हें क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। ठीक है, उन्होंने क्या प्लान बनाया कि भोलू जैसे ही भोलू जाल को तुम्हारे ऊपर फेंकता है, तो तुम सारे क्या करोगे, एक साथ दम लगा के, है ना, अपनी सारी शक्तियों का यूज करके नेट को लेके उड़ोगे और पास वाले बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ के नीचे उतरोगे, जहां हमारे दोस्त लोग तुम्हें फ्री कर देंगे। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब देखो, व्हाट अ आइडिया क्या आइडिया है, सेड द पिजन्स कबूतर कहते हैं क्या आइडिया है। नेक्स्ट डे अगले दिन, भोलू भोलू कास्ट मतलब होता है बेटा फेंकना, कास्ट मतलब फेंकना, फेंकता है, हिज नेट अपनी जाल को, ओवर सम पिजन्स कुछ पिजन्स के ऊपर, एट वंस एक बार, दे दे वे फ्लू अवे, वे मतलब वो जो जिन कबूतर के ऊपर जाल फेंकता है उनके लिए यूज हुआ है। दे वे फ्लू उड़ जाते हैं, देखो बेटा ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, फ्लाई की सेकंड फॉर्म क्या है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ठीक है, वह उड़ जाते हैं, अवे मतलब दूर, विद द नेट नेट को लेकर वो दूर उड़ जाते हैं। ही डिड नॉट, अब डिड नॉट किसके लिए यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, उसका नेगेटिव में डिड नॉट यूज होता है। ही डिड नॉट नो, ही मतलब किसके लिए यूज हुआ है, भोलू के लिए। कैसे, अब इस पूरे को पढ़ के देखेंगे तो पता चलेगा। ही डिड नॉट नो वह नहीं जान पाया, वेयर जहां, दे हैड फ्लोन जहां वे उड़कर गए, वे नहीं जान पाया जहां वे उड़कर गए। कौन नहीं जान पाया, बोलू। ठीक है, अगर जानता तो वो वहां चला जाता। ठीक, ही वह रीच्ड फॉर द नेट, सॉरी ही सर्च है बेटा, है ना, वह खट सर्च मतलब ढूंढता है, फॉर द नेट वो क्या करता है, नेट को ढूंढता है, बट लेकिन कुड नॉट फाइंड इट लेकिन वो नहीं उस नेट को पा पाता है, फाइंड मतलब पाना, नहीं पा पाता है। इट किसके लिए यूज हुआ है, नेट के लिए। ठीक है, नेट के लिए यूज हुआ है, ये प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है। भोलू, अब इसके आगे देखो, भोलू देन तब, बॉट, बॉट का मतलब होता है बाय की सेकंड फॉर्म, खरीद के लाता है। फर्स्ट फॉर्म क्या है बेटा, बाय। ठीक है, भोलू बॉट, ये भी क्या, कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, भोलू देन तब, भोलू
तब बॉट मतलब खरीद लाता है अ न्यू नेट, एक नए जाल को। अगेन द सेम थिंग हैपेंड, अगेन मतलब दोबारा, अगेन दोबारा द सेम थिंग, सेम थिंग मतलब सेम मतलब वही होता है, सेम चीज, हैपेंड वही दोबारा चीज घटती है। कैसे कि वही जाल डालता है और वो सारे पक्षी एक साथ बल लगा के लेके उड़ जाते हैं। द बर्ड्स, जो पक्षी होते हैं, फ्लू अवे, उड़ते हैं दूर, विद द नेट, नेट को लेकर दूर उड़ जाते हैं। भोलू एंड हिज वाइफ, भोलू और उसकी पत्नी वर थे अनहैप्पी, बट बहुत ही ज्यादा क्या थे, दुखी थे, मतलब खुश नहीं थे। हाउ कैसे, कैन, देखो बेटा कैन मोडाल्स है, मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और ये जो स्ट्रक्चर है ना बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो स्ट्रक्चर है, WH वर्ड वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, मोडाल्स का। हाउ कैसे, कैन सकता, वी हम लोग, मेक चला, है ना, कैसे चला सकते हैं, आर लिविंग अपनी आजीविका को, नाउ अब हम अपनी आजीविका को कैसे चला सकते हैं, यानी अपने घर का पालन पोषण कैसे होगा। सेट द वाइफ, पत्नी कहती है, ठीक है। आई होप यहाँ तक स्टोरी समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं। डोंट यू वरी, वरी मतलब चिंता करना, डोंट तुम चिंता मत करो। सैड, से की सेकंड फॉर्म है, से सैड सैड, कहता है भोलू, भोलू भोलू कहता है कि तुम चिंता मत करो, किससे, अपनी बीबी से। द बर्ड्स, जो पक्षियां हैं, हैव लर्न सीख चुकी हैं, टू वर्क काम करना, टुगेदर एक साथ। अभी कौन सा टेंस है, हैव लर्न, प्रेजेंट परफेक्ट, पक्षियां सीख चुकी हैं एक साथ काम करना। एज सुन एज, जैसे ही, द नेट इज थ्रोन, नेट को फेंका जाता है, देखो इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या है, पैसिव में है, ठीक है। जैसे ही, द नेट इज थ्रोन, जैसे ही जाल को फेंका जाता है, ओवर देम उनके ऊपर, दे वे लोग मतलब यहाँ पे पक्षियों के लिए यूज हुआ है। वे फ्लाई ऑफ, फ्लाई मतलब उड़ना, उड़ जाते हैं, ऑफ मतलब दूर हो जाना, मतलब उड़ के दूर चले जाते हैं। विद इट, इट किसके लिए यूज हुआ है, इस जाल के लिए, है ना, वे उड़कर दूर चले जाते हैं इसके साथ, यानी जाल के साथ। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है, देयर यूनिटी, उनकी जो एकता है, विल लास्ट लॉन्ग, लास्ट का मतलब होता है लंबे समय तक चलना, ठीक, ये वर्ब है, मोडाल्स के बाद यूज हुआ है, तो ये क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। सो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है, देयर यूनिटी, उनकी जो यूनिटी है, विल लास्ट लॉन्ग, एक लंबे समय तक चलेगी। लास्ट का मतलब होता है लंबे समय तक चीज चलना, ठीक। अब आगे देखते हैं। देखो ये देखो कैसे लेके उड़ता है ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देख रहे हो, ये ऐसे लेके जब जाल पड़ता है तो एक साथ जाल को लेके उड़ जाते हैं, स्ट्रक्चर में दिखाया गया है ना। सो यही है। अब आगे देखते हैं। देखो, दे वॉन्ट लिव इन पीस एनी लॉन्गर, दे वे वॉन्ट लिव, लिव मतलब रहना, वह नहीं रह पाएंगे, इन पीस शांति में, एनी लॉन्गर अधिक समय तक, वह शांति में अधिक समय तक नहीं रह पाएंगे। कौन, वह कबूतर। दे विल क्वेरल, वह झगड़ेंगे, विद साथ में, वन अनोदर एक दूसरे से, सुन जल्दी ही, वह जल्दी ही एक दूसरे से लड़ेंगे। एंड और, आई विल कैच, कैच मतलब पकड़ना, मैं पकड़ लूंगा। विल ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का, है ना, विल और शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ये मोडाल्स भी होते हैं। पेलेंटी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे, पेलेंटी का मतलब होता है बहुत सारे, हाँ उनमें से बहुत सारों को, ठीक है। सो दे वॉन्ट लिव इन पीस एंड लॉन्गर, शांति से ज्यादा समय तक नहीं रह सकते, है ना, वह क्या करेंगे, आपस में लड़ेंगे एक दूसरे से जल्दी ही, और मैं उनमें से बहुत सारों को पकड़ लूंगा, ये कहानी है। यहाँ तक आई होप समझ में आई होगी। नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे अगले दिन, भोलू फाउंड पाता है, द पिजन्स कबूतरों को, क्वेरलिंग कैसे पाता है, झगड़ते हुए पाता है। अगले दिन भोलू कबूतरों को झगड़ते हुए पाता है। वन ऑफ देम,
उनमें से एक सेड बोलता है, वी आर अनेबल टू एस्केप। वी आर एबल है बेटा, ये एबल का मतलब होता है योग्य होना। वी आर एबल, हम योग्य हैं, टू स्केप, स्केप का मतलब होता है किसी मुसीबत से बच निकलना। हम किसी भी मुसीबत से बच निकलने के योग्य हैं। बिकॉज, क्योंकि आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ। स्ट्रॉन्ग मतलब शक्तिशाली, इनफ मतलब काफी, मैं काफी क्या हूं, शक्तिशाली हूं, है ना। आगे देखते हैं, टू लिफ्ट उठाने के लिए, द नेट नेट को उठाने के लिए मैं काफी मतलब मेरे अंदर काफी शक्ति है। अनदर बर्ड से, दूसरा पक्षी बोलता है, आई एम स्ट्रोंगर देन यू। क्या बोलता है दूसरा, आई एम स्ट्रोंगर। देखो ये कौन सी डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, जिसके दो लोगों के बीच तुलना करने की यूज होती है। अब इसने ये बात बोली थी ना कि मैं किसी भी नेट को उठाने के लिए ज्यादा ताकतवर हूँ, है ना, उतनी शक्ति है। तो ये क्या करता है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, आई एम स्ट्रोंगर। स्ट्रोंगर मतलब मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, देन यू, तुमसे। आई कैन, मैं, कैन मतलब सकता, मोडाल से इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सकता, लिफ्ट, मैं उठा सकता हूँ द नेट, नेट को, बाय के द्वारा, बाय माई ओन स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ के द्वारा मैं इसे उठा सकता हूँ। अनदर सेड, दूसरा कहता है, आई एम द स्ट्रोंगेस्ट। मैं, दूसरा क्या कहता है, अनदर मतलब दूसरा कहता है, आई एम द स्ट्रोंगेस्ट, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। आई कैन लिफ्ट, मैं उठा सकता हूँ द नेट माई सेल्फ, नेट को अकेला ही उठा सकता हूँ, है ना। तो उसका कहने का मतलब ये था कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं नेट को अकेला ही उठा लूंगा। आई कैन लिफ्ट द नेट माई सेल्फ, खुद से ही उठा लूंगा। सुन, जल्दी ही, ऑल द पिजन्स, सभी के सभी कबूतर, जॉइंट, जॉइंट मतलब शामिल हो जाते हैं, इन द क्वेरल, लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, झगड़े में। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना, ठीक, नाउन की तरह यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल्स है, तो झगड़े में शामिल हो जाते हैं। आगे देखते हैं, जस्ट देन, भोलू, तभी, भोलू, थ्रू, थ्रो की सेकंड फॉर्म है ये थ्रू, और थर्ड फॉर्म होती है थ्रोन। थ्रू मतलब फेंकता है, हिज नेट, अपने जाल को, ओवर द ग्रुप ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स मतलब क्या होता है, हमारे पक्षियों के ग्रुप पर वह जाल को जब भी फेंकता है। नाउ, अब, लेट्स सी, देखते हैं, व्हाट यू कैन डू, जो कुछ भी तुम कर सकते हो। ये कैन मोडाल से इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्राइड वन, उनमें से एक चिल्लाता है, उन पक्षियों में से एक चिल्लाता है, जब जाल पड़ जाता है तो उनमें से क्या चिल्लाता है, लेट्स सी, देखते हैं कि व्हाट यू कैन डू, कि जो कुछ भी तुम कर सकते हो वो देखते हैं। कैन यू लिफ्ट, क्या तुम, कैन मतलब मोडाल से, है ना, जब भी कैन शुरू में आ जाए तो क्या होता है, इसकी हिंदी क्या से निकलती है, कैन ही नहीं, कोई भी हेल्पिंग वर्ड शुरू में हो जाए तो क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या से निकलती है, जिसका जवाब यस या नो में देना होता है। सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कैन यू लिफ्ट, क्या तुम उठा सकते हो, है ना, कैन क्या दिखाता है, एबिलिटी, उठा सकते हो, द नेट, जाल को, विदाउट माई हेल्प, मेरी हेल्प के बिना, सेड अनदर, दूसरा बोलता है। ठीक, दूसरा क्या बोलता है कि क्या तुम मेरी हेल्प के बिना इसे उठा सकते हो। ट्राई एंड लिफ्ट इट, कोशिश करो और इसे उठा के देखो, दिखाओ। दे वेंट ऑन क्वेरलिंग, वेंट ऑन का मतलब होता है बेटा किसी काम को कंटिन्यू करते रहना, अभी पास्ट में है ना, तो यानी दे वेंट ऑन, वह झगड़ते रहे, क्वेरलिंग झगड़ते रहे, एंड डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, ट्राई, और उन्होंने कोशिश नहीं की, टू फ्लाई, उड़ने की, अवे, दूर, टुगेदर, एक साथ, उन्होंने एक साथ दूर उड़ने की कोशिश नहीं की। सुन, जल्दी ही, भोलू, ड्रू हिज नेट, ड्रू मतलब होता है खींचना, ड्रॉ की सेकंड फॉर्म है, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, हिज नेट, अपने नेट को, टुक द बर्ड्स होम, क्या करता है, नेट्स को खींचता है, टुक, टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, ले जाता है, द बर्ड्स, उन कबूतरों को, कबूतरों के लिए यूज हुआ है ना बर्ड्स, है ना, होम अपने घर, लुक, देखो, ही सेड, ही किसके लिए आया, भोलू के लिए, क्या करता है, लुक, देखो, शोइंग द पिजन्स, कबूतरों को दिखाते हुए, इसका मतलब होता है शोइंग मतलब दिखाते हुए, द पिजन्स, कबूतरों को, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को। डिडंट आई टेल यू दैट दे वुड नॉट स्टैंड, क्या मैंने तुम्हें नहीं बोला था, देखो डिड नॉट यूज हुआ है ना, किसमें यूज होता है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, ठीक है। उसका कौन सा ये स्ट्रक्चर है, ये पास्ट का, ये नेगेटिव, सॉरी इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है।
ठीक है। डिडंट आई टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बोला करता था, दैट की दे वे वुड नॉट स्टैंड, वे ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, टुगेदर एक साथ, मच लॉन्गर लंबे समय तक, वह लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकते। आई विल कैच, मैं पकड़ लूंगा, पेलेंटी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारों को, एवरी डे प्रत्येक दिन। द किंग ऑफ द पीजन्स, कबूतरों का राजा, जब भी ऑफ आए मीनिंग पीछे से निकालनी है, यहां से यहां तक, है ना, पता चल जाएगा ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेज है। कबूतरों का राजा सैड, कहता है, सैडली, किसे कहता है, दुखी होकर कहता है। देखो बेटा, ये जो सैड है ना, ये से, SAY, से की सेकंड फॉर्म है सैड, ठीक। और ये जो सैड है, सैडली है ना, ये क्या है, ये है हमारा एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या कहता है, कबूतरों का राजा कहता है, अ पीपल, लोग, डेट इज डिवाइडेड, जो बिखरे हुए होते हैं, इज द मर्सी ऑफ द एनमी, इज द मर्सी, मर्सी मतलब दया, एनमी मतलब शत्रु, शत्रु की दया पर क्या होते हैं, वो जीवित होते हैं। अ पीपल डेट इज डिवाइडेड, लोग जो अलग अलग रहते हैं, एक साथ नहीं रहते हैं, स्टैंड में नहीं रहते हैं, इज द मर्सी ऑफ द एनमी, वो क्या होते हैं, शत्रु की दया पर होते हैं। ओके, आई होप ये स्टोरी समझ में आई होगी। और सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए, और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।